खबर दें आपको, इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तों के मामले पर फैसला महफूज कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों के मामले पर समाअत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तों के मामले पर समाअत की है। अली जफर ने कहा कि पीटीआई का निशान लिया गया, सुप्रीम कोर्ट में कहा था निशान नहीं देंगे तो मखसूस नशिस्तों का मसला होगा। अली जफर ने अपने दलाइल में कहा कि आपने जिस जमात को रजिस्टर किया और निशान भी दिया वो सियासी जमात है। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई तरजीही फहरिस्त जमा नहीं कराई। सियासी जमात कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख गुजर जाने के बाद तरजीही लिस्ट में तरमीम भी नहीं कर सकती। नून लीग के वकील आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि तरजीही फहरिस्त कानून के मुताबिक दी जाए और ऐसी जमात जिसने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, आज़ाद अरकान इसमें शामिल हो सकते हैं। मखसूस नशिस्त के दावे के लिए सियासी जमात को चंद सीटें जीतना लाजमी है। इलेक्शन में हिस्सा लें, कुछ सीटें लाएं तो आज़ाद अरकान मिलकर बढ़ा सकते हैं, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा। MQM के वकील फरूक नसीम ने दलाइल देते हुए कहा कि कानून की नज़र में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी जमात नहीं। रोकी हुई मखसूस नशिस्तें MQM को कोटे के मुताबिक दी जाएं। इलेक्शन कमीशन ने तमाम फरीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस नशिस्तों पर फैसला महफूज कर लिया है।